हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्रायिकता का प्रश्नावली 14B हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे के आप किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूर्ण सॉल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। अगर उन सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और लगभग 8 से 10 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। और प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14B पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका पूरा 10th का जो सिलेबस हो जाएगा वह कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, शुरू के कुछ प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उसके बाद आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और आपके सत्य असत्य के प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में। तो आइए एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 1/2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/3। देखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है। यानी सिक्के को उछालने पर अगर हम कहें कि कुल संभव परिणाम क्या होगा, तो कुल संभव परिणाम होगा 2। ठीक है ना। अगर हम कहें कि एक सिक्के को उछालें तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि एक सिक्के पर उछालने पर या तो हेड आता है, देखिए क्या होता है, या तो हेड आता है और या तो टेल आता है। ठीक है, तो यह 2 जो है संभव परिणाम हुए, यानी कुल संभव परिणाम हो गए 2। अब 2 में से बोला हुआ है कि ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी जो अनुकूल परिणाम होगा, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम यानी 2 बार में से एक बार ऐसा होगा कि वह क्या आएगा, ऊपर शीर्ष आएगा। तो अनुकूल परिणाम आपका हो जाएगा 1, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 1। अब आपसे प्रायिकता पूछा हुआ है शीर्ष आने की, तो अब यहां से देखिए प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल संभव परिणाम कितना है 2, यानी 1/2। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका 1/2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे अतः विकल्प थर्ड, अतः विकल्प थर्ड 1/2 सही है, सही है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/6, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है 1/3। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पासे पर कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, पासे पर कुल संख्याएं, पासे पर कुल संख्याएं। तो देखिए, पासे पर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यानी अगर हम कहें कि कुल संभव परिणाम कितने हैं तो यही 6 संभव परिणाम हो जाएंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम संख्या कितनी होंगी। अगर हम कहें कि सम संख्या, पासे में सम संख्या कितनी होंगी, सम संख्या, पासे में सम संख्या, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, यानी जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाए वह सम संख्या होती हैं। तो यह सभी जो है पासे में आने वाली सम संख्याएं हैं। अब यहां से हम देखिए क्या कहेंगे, अगर हम कुल संभव परिणाम की बात करें तो कुल संभव परिणाम होगा 6। यहां पे देखिए, यहां पे लिख देते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा 6। अनुकूल परिणाम कितने होंगे 3, तो यहां पे लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम 3। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 यहाँ पे। अब देखिए आपसे प्रायिकता पूछा हुआ है, ठीक है, सम आने की, ऊपरी फलक पर सम आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। भाग दे देंगे इसको, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कट कर देंगे, ठीक है, तो 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 1/2 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन में 1/2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प 2 1/2 सही है। यहाँ पे लिखते हैं अतः विकल्प सेकंड 1/2 सही है, सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। यहां पे देखिए क्या प्रश्न आपका दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, पासों का एक युग्म फेंका जाता है, यदि कम से कम एक अंक पर यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता है। देखिए जब 500 का एक युग्म फेंका जाता है तो कुल जो संभव परिणाम होते हैं वो होते हैं 36। अब कैसे होते हैं, तो यह बात ऑलरेडी हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हुए हैं तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि वहां से आप पूरी बातें समझ पाएं। चलिए हम वहां से एक बार आपको दिखा देते हैं कि कुल संभव परिणाम कैसे 36 होते हैं, फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए वहां पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कैसे 36 होते हैं। देखिए पासे को 2 बार फेंकने पर या तो एक ही पासा को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को अलग अलग फेंका जाए तो जो कुल संभव परिणाम होते हैं वह 36 होते हैं। जैसे पहले पे 1 आए, दूसरे पर भी 1 आए, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पे 1, दूसरे पर 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। वैसे ही पहले पे 2, दूसरे पर 1, पहले पे 2, दूसरे पर भी 2, पहले पे 2, दूसरे पर 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4। ऐसे आप कुल जब परिणाम जोड़ेंगे तो टोटल परिणाम 36 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे है और 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 का गुणा कर देंगे यानी टोटल जो संख्या हो जाएगी वह 36। यानी अगर हम कहें कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो वह होंगे 36। तो यह आपको हम लिख कर वहां नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर आप अधिक जानकारी के लिए आप यहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब प्रश्न को हल करते हैं। अब आई होप कि यह बात आप समझ गए होंगे कि 2 पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कैसे 36 होते हैं। आइए यहां पे लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जिसे हम 2 कह सकते हैं। 2 पासों को मिलाकर एक जोड़ा होगा यानी उसी को युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं 2 पासों को फेंकने पर 2 पासों को फेंकने पर 2 पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम 2 पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम हो जाएगा आपका 36। कैसे होगा यह चीजें अभी पीछे हम आपको बता चुके हैं। अब यहां पे देखिए क्या बोला हुआ है, यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब यहां पे लिखते हैं कि योग, ठीक है, योग 9 या अधिक आने वाली संख्याएं, यानी यहां पे लिखेंगे 2 पासों पर योग 9 या अधिक आने वाली संख्याएं या अधिक आने वाली संख्याएं। ठीक है, अधिक आने वाली संख्याएं, तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। आपको यह बात ध्यान देना है कि कम से कम एक अंक पर 5 आता हो, यानी 5 निश्चित रूप से एक पर आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम पहला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और दूसरे पर भी हम मान लेते हैं पहले पे 5, उसका योग 9 या उससे अधिक होना चाहिए। पहले पे 5, दूसरे पे 4 आ गया, 1 हो गया यह। फिर देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पहले पे 4 आया, दूसरे पर 5, एक में 5 आपका कंपलसरी है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे अगला नंबर क्या हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों पर 5 आ जाए। ठीक है ना, दोनों पर 5 आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि पहले पे 5 आया और दूसरे पर 6 आ जाए। ठीक
ठीक है। फिर अगला संभावना क्या बन सकती है कि पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर 5 आए, यानी देखिए प्रत्येक में 5 आपको दिख रहा होगा। एक कंडीशन में आपका 5 कम से कम एक अंक पर 5 आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसे कितने नंबर हुए, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी ऐसे नंबरों की संख्या जो हुई वह 5 हुई, यानी यह सभी जो है अनुकूल परिणाम हो गए। यानी जब 2 पासों को फेंकेंगे तो 5 बार, ठीक है ना, 5 बार ऐसा होगा कि उनकी संख्याओं का योग 9 या उससे अधिक होगा जिसमें एक 5 आता हो। यह बात ध्यान रखिएगा, एक 5 आना जरूरी है। तो यहां पे अब लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5। अब यहां से प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5 और कुल संभव परिणाम है 36, यानी 5 बटे में 36। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं और कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में 5 बटे में 36 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं अतः विकल्प फर्स्ट, अतः विकल्प फर्स्ट 5 बटे में 36, ठीक है ना, 5 बटे में 36 सही है, सही है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/6, सेकेंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है 1/2। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यहां पर लिखेंगे। देखिए एक पासे पर कुल संख्याएं, तो आप जानते हैं कि एक पासे पर कुल 6 संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 संख्याएं होती हैं, यानी यही आपका कुल संभव परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम बराबर 6। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे 3 से बड़े अंक आने की संख्याएं पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पासे में 3 से बड़े अंक, पासे में 3 से बड़े अंक, पासे में 3 से बड़े अंक, तो 3 से बड़े अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, यानी 3 से बड़े अंक की जो संख्याएं होंगी वह कितनी होंगी, 3 होंगी। तो अब यहां पे यही आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। तो यहां पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 3, 1 2 3, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि अनुकूल परिणाम है, जो कि 3 से बड़ी हैं। अब यहां से आपसे पूछ रहा है प्रायिकता, यानी 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। यहां पे लिख देंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम आपका है 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। तो 3 बटे में 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे में आया 2, 1 बटे में 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 1/2 आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में आया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा विकल्प, फोर्थ विकल्प सही है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः, चलिए अतः विकल्प 4 1/2 सही है, सही है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता है।
फर्स्ट ऑप्शन है 1/6, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 1/36 और फोर्थ ऑप्शन है 1/12। देखिए दो पासों को जब फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 36 होंगे, जैसा कि हमने आपको प्रश्न नंबर 3 में बताया है। ठीक है, तो अब अगर अधिक जानकारी के लिए आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, वहां पे हमने बहुत आसान भाषा में समझाया हुआ है प्रत्येक चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब डायरेक्ट हल करते हैं। दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम आपके हो जाएंगे 36। आप लिखते हैं, देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। यानी जब दो पासों को फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 36। अब क्या करा, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता। तो अब यहां पे देखिए दोनों पासों का योगफल 7 होने वाली कितनी संख्याएं हैं, पहले उसको निकाल लें। तो आप लिखेंगे दोनों पासों का योगफल 7 होने की संख्याएं, दोनों पासों को मिलाकर दोनों पासों का योगफल 7 दोनों पासों का योगफल 7 होने वाली संख्याएं, तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आ गया। फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पहले पर 6 आया, दूसरे पर 1 आया। फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले पे 2 आया, दूसरे पर 5 आ जाए। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि पहले पर 5 आए, दूसरे पर 2 आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि पहले पर 3 आए और दूसरे पर 4 आ जाए। और अगला हो सकता है कि पहले पर 4 आए और दूसरे पर 3 आए। अब यहाँ पे देखिए यही संभव संख्याएं होंगी जो कि इनका योगफल जो है दोनों पासों को फेंकने पर उनका योगफल 7 होगा। ठीक है, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम होगा वह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम आपका क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे लिख देते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका 6। अब आपसे पूछा हुआ है प्रायिकता, 7 होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिख देते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 6 और कुल संभव परिणाम है 36। यानी 6 बटे में 36 भाग दे देंगे, 6 कम 6 और 6 36, यानी 1 बटे में 6। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन में 1/6 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प फर्स्ट 1/6 सही है। यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प फर्स्ट 1/6 सही है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा हुआ है, ये पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, सेकेंड ऑप्शन है -1.5, थर्ड ऑप्शन है 15% और फोर्थ ऑप्शन है 0.7। देखिए जो प्रायिकता होती है स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बता देते हैं कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, न तो 1 से बड़ी हो सकती है और ना ही 0 से छोटी। अब आप कहेंगे 0 से छोटा क्या है, तो 0 से छोटा जो है ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, यानी जो संख्याएं माइनस में हो वो आती हैं। और प्रश्न में यहाँ पे आपसे नहीं पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए 2/3, इसको भी जब आप भाग देंगे 2 में 3 से, ठीक है ना, तो यह दशमलव में आएगा, यानी 0.66 आएगा। ठीक है, तो यह भी जो है क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यह भी प्रायिकता हो सकती है। यहाँ पे 15%, तो परसेंट जब आप हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाता है, भाग देंगे तो 0.15, यह भी प्रायिकता हो सकती है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहाँ पे 0.7, तो यह भी आपका 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह माइनस में, और चूंकि प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है, तो जो प्रायिकता होती है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और नहीं पूछा हुआ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टू। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यहां पे लिख देते हैं अतः विकल्प 2 -1.5 सही है। ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, उन रिक्त स्थानों को पूरा करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है। तो आप जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वह सदैव 1 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। चलिए सेकंड वाला इसका पढ़ते हैं। सेकंड आपका कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती, और यहां पे भरना है, और ऐसी घटना डैश कहलाती है। ठीक है, तो देखिए उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी जो प्रायिकता होती है वह शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। और उस घटना को, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। जो घटना घटित ही नहीं होने वाली है उसको क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव। यहां पे क्या लिख देंगे? असंभव, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, वो घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। अब अगला कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी किसी भी घटना के, कोई घटना जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, जो घटना निश्चित होनी है तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। क्या होती है उसकी प्रायिकता? सदैव 1 होती है। ठीक है, अब पूछा हुआ ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी घटना को हम लोग निश्चित, ऐसी घटना निश्चित कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। यहां पे आप लिख देंगे निश्चित। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। अगला आपका यहां पे चौथा पूछा हुआ है। यहां पे देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो प्रायिकताओं का योग सभी प्रारंभिक घटनाओं की, उसका जो प्रायिकताओं का योग होता है वह 1 होता है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे आ रहा है, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, वहां पे सारी चीजें हमने क्लियर किया हुआ है। तो उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें ताकि प्रत्येक चीज को आप अच्छी तरह समझ पाए। यहां पे 7th का 5th है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी यानी 0 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। ठीक है ना, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। यहां पे क्या होगा? 1 होगा। 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब जो प्रायिकता होती है ना, वह आपका 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। 0 और 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं हो सकती। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को, साथ ही साथ इस बुक के अंतिम चैप्टर के अंतिम प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसी के साथ आपका पूरा 10th का पूरा कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। और देखिए, जो डॉक्टर मनोहरे की जो बुक है, शायद आपका पहला चैनल होगा जो कि प्रत्येक चैप्टर को आपको पढ़ाया हुआ है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कोई भी चैनल नए बुक से, जो न्यू सिलेबस आपका दिया गया है, उससे कोई भी चैनल आपका पूरा कोर्स खत्म नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 4 अलग अलग पूछा हुआ है और आपको बताना है कि किसके किसके परिणाम जो है संप्रायिक हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। फिर सेकंड कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ठीक है, यह आपसे कह रहा है। और लास्ट कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आपको यह बता दें कि संप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं या संप्रायिक परिणाम क्या होता है। चलिए, संप्रायिक यहाँ पे
हेडिंग डालकर उसको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, संप्रायिक, संप्रायिक, संप्रायिक घटनाएं या परिणाम, ठीक है ना। संप्रायिक घटनाएं, संप्रायिक घटना क्या होती है, चलिए यहां पे लिख देते हैं। देखिए आपको पहले बता देते हैं, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर एक समान है तो उस घटना को हम लोग संप्रायिक घटना और उस परिणाम को हम लोग संप्रायिक परिणाम कहते हैं। देखिए यहां पे लिखते हैं, देखिए किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक समान हो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक समान हो तो उसे समप्रायिक घटना कहते हैं, उसे समप्रायिक घटना कहते हैं, उसे समप्रायिक घटना कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आइए और डिटेल में समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक सिक्का हमने लिया और सिक्के को हमने उछाला, तो जब सिक्के को हमने उछाला तो यहाँ पे या तो सिक्के पर हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा। चलिए यहाँ पे इसको उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला, हमने क्या बोला कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक समान हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, समप्रायिक घटना कहते हैं। यानी जब एक सिक्के को उछाला गया तो हेड आया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी दोनों घटनाओं के आने की जो संभावनाएं हैं, यानी दोनों घटनाओं के आने की जो प्रायिकता है वह एक समान है। यानी हम यहां से किसी भी प्रत्येक के आने की प्रायिकता कहें, हम कहें कि हेड आने की प्रायिकता क्या है तो आप कहेंगे 1/2, टेल आने की भी प्रायिकता क्या है 1/2, यानी इन दोनों में से किसी के भी आने की, चाहे हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक पासा है, एक पासे पर आप जानते हैं कि जो संख्याएं आती हैं वह 1 से 6 तक आती हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं कहूं कि यहां पे किसी एक नंबर के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो किसी भी एक नंबर के आने की प्रायिकता सदैव एक समान होगी। जैसे हमने लिखा है ना कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक समान हो तो उसे समप्रायिक घटना कहते हैं। यानी मैं कहूं यहां पे इसमें 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहेंगे कि अनुकूल परिणाम 1 है और कुल संभव परिणाम 6 हैं, तो 1/6, यानी यहां पे किसी भी नंबर के आने की जो प्रायिकता होगी वो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। मैं कहूं 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे कि 5 इसमें एक बार आया हुआ है, अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल संभव परिणाम 6 हो गया, 1/6। तो यानी आपको क्या पता चला समप्रायिक घटना में कि ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता एक समान हो, इसमें किसी भी नंबर के आने की प्रायिकता 1/6 होगी। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, समप्रायिक घटना क्या होती है या समझ गए होंगे। अब प्रश्न को हल करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखिए यहाँ पे घटना जो है, यहाँ पे प्रायिकता जो है समान नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है कि जब कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो बोला है कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चल भी जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं करती है। मतलब दोनों में से कोई एक ही घटना हो रही है, या तो वह कार चल जाती है, संभावना नहीं है, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए यह आपका जो है समप्रायिक घटना नहीं होगी, क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम कहें कि अनुकूल परिणाम क्या है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अनुकूल परिणाम क्या है या यहाँ पे कुल संभव परिणाम क्या है। मैं कहूँ कि कुल संभव परिणाम तब भी नहीं पता चल रहा है, और यहाँ पे अगर कहें कि अनुकूल परिणाम क्या है तो वह भी नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, यानी कोशिश करता है कार चलाने का, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो यह जो घटना होगी यह क्या होगी, समप्रायिक नहीं होगी। ठीक है ना, यह घटना जो है क्या होगी, समप्रायिक नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे अब लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे यह घटना, फर्स्ट वाले के लिए यह घटना समप्रायिक नहीं है। यहाँ पे देखिए यह घटना, यहाँ पे लिख देंगे यह घटना समप्रायिक नहीं है। ठीक है ना, यह घटना समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है, समप्रायिक नहीं है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है ना, समप्रायिक नहीं है।
देखिए संप्रायिक के लिए कंडीशन हमने यहाँ पे बताया क्या क्या कंडीशन होती है। यहाँ पे अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछता कि मान लीजिए कि दो कार है और एक ड्राइवर उनमें से किसी एक कार को चला रहा है, तो उसके चलाने की प्रायिकता क्या हो जा रही है। जैसे मान लीजिए दो कलर का कार कह देता, सपोज एक ब्लैक और एक व्हाइट कार है और एक ड्राइवर उनमें से किसी एक कार को चलाने की प्रायिकता, तब आपको अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम दोनों पता चल जाते। लेकिन यहाँ पे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, अब वह कार कितनी है आपको ना तो संभव परिणाम पता चल रहा है और ना ही अनुकूल परिणाम पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी घटना जो संप्रायिक होगी यह घटना जो संप्रायिक नहीं होगी। ठीक है, अगला सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक है, बोला हुआ एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। सेम यह भी फर्स्ट की तरह ही है और यह भी एक संप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बोला हुआ कि एक खिलाड़ी है जो कि बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है, और कह रहा है कि वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक है, तो यह जो घटना होगी यह भी क्या है, संप्रायिक है, क्योंकि यहाँ पे भी किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है ना, किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता एक समान हो, तो इसमें किसी भी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता एक समान नहीं है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगी, यह एक संप्रायिक घटना नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे सेकंड के लिए, यह एक संप्रायिक घटना नहीं है, यह एक संप्रायिक घटना नहीं है, यह एक संप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका थर्ड पूछा हुआ है। थर्ड क्या है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। देखिए अब कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, यानी आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, वह प्रश्न सही है या गलत है। अब देखिए जब प्रश्न पूछा गया, प्रश्न को सही या गलत, तो दोनों में से जो घटना होगी एक समान होगी, या तो सही होगा या तो गलत होगा, यानी उस प्रश्न के सही होने की जो संभावना होगी वह भी 1/2 होगी और गलत होने की भी जो संभावना होगी वह भी सेम यही कंडीशन होगी जो हेड टेल वाला है। जब आपसे एक प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न का आपने अनुमान लगाया, आपने बोला हो सकता है कि वह प्रश्न सही हो, आपने सही बोला तो उसकी भी संभावना आपकी 50% और गलत होगा तब भी उसकी भी संभावना 50%, यानी 1/2। जैसे यहाँ पे एक सिक्के को उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक निश्चित ही रूप से आएगा, और यहाँ पे कहें कि प्रत्येक की संभावना क्या होगी या प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2। वैसे ही प्रश्न पूछा गया तो अनुमान आपने लगाया, प्रश्न के सही होना भी आपका 1/2 होगा और गलत होना भी 1/2 होगा, यानी दोनों की प्रायिकताएं समान होंगी, अतः यह घटना क्या होगी, संप्रायिक होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यह घटना या यह एक संप्रायिक घटना है, यह एक संप्रायिक घटना है, यह एक संप्रायिक घटना है। ठीक है, यह एक संप्रायिक घटना है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी फोर्थ वाले को। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। तो देखिए यहां पे भी आपको सेम इसी टाइप से है। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो दो में से एक ही हो सकता है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी भी एक के होने की प्रायिकताएं समान है। मैं कहूँ कि लड़का होगा तो आप कहेंगे उसकी प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे 1/2। मैं कहूँ कि लड़की होगी, उसके होने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे 1/2। क्यों, क्योंकि एक बच्चे का जन्म होगा तो लड़का और लड़की, यानी कुल संभव परिणाम 2 हो जाएंगे। किसी एक के होने की प्रायिकता 1 होगी तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, यानी अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी क्या होगा, यह भी एक संप्रायिक घटना होगी। यहाँ पे लिख देते हैं, यह एक संप्रायिक घटना है, यह एक संप्रायिक घटना है, यह एक संप्रायिक घटना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा यह प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ और साथ ही साथ आपका पूरा 10th का कोर्स भी समाप्त हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा कोर्स आपका 10th का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई भी चीज आपकी बची हुई नहीं है। और देखिए यह शायद इस बुक से, यानी जो आपकी डॉक्टर मनोहर की बुक है, यूट्यूब पे शायद पहला चैनल होगा जो कि आपका न्यू बुक से पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया है। क्या किया है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया, पूरा कोर्स आपका इसी साल कंप्लीट हो गया, यानी 2024 में। आज आपका लास्ट डे है और पूरा कोर्स आपका क्लास 10th का कंप्लीट हो गया और नई बुक से पहला चैनल होगा जो कि डॉक्टर मनोहर की बुक का पूरा
कोर्स आपका ख़त्म किया है। ठीक है, और आई होप कि पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। प्रत्येक चीज़ आपको आसान भाषा में समझाने का हमने प्रयास किया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट करना है। ठीक है ना, कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कराए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 10 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के, यानी 2023 और 24 के पेपर मिलाकर लगभग 10 मॉडल पेपर कर चुके हैं। और एग्जाम से पहले अभी और 10 मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको 90+ मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।